क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण आदिवासियों के विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम राजस्थान में ग्रामीण आदिवासियों का अर्थ तथा ग्रामीण आदिवासियों के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ साथ में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम ये अध्ययन करेंगे कि किस तरह से राजस्थान में ग्रामीण आदिवासियों का विकास हुआ है और वो जितने भी ग्रामीण आदिवासी है वे विकास की किन अवस्थाओं से होकर के गुजरते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो राजस्थान में ग्रामीण आदिवासियों के विकास की अवस्थाओं की बात करें तो मोटे तौर पर ग्रामीण आदिवासियों के विकास की 4 अवस्थाओं का हम उल्लेख करना चाहेंगे, जिसमें पहली जो अवस्था है उसे हम कहते हैं शैशवावस्था। दूसरी जो अवस्था है ग्रामीण आदिवासी के विकास की अवस्था उसे हम कहते हैं बाल्यावस्था। तीसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था और चौथी अवस्था है वृद्धावस्था। अमूमन ये समस्त जो 3 और 4 अवस्थाएं हैं, ये जिस तरह से मानव जीवन के विकास से संबंधित अवस्था है, उसी तरीके से मानव द्वारा निर्मित आदिवासियों के विकास की भी अवस्थाएं हैं और ये अवस्थाएं मुख्य रूप से ग्रामीण आदिवासियों के विकास के संदर्भ में हम इन अवस्थाओं का उल्लेख कर रहे हैं कि किस तरह से समयांतराल के साथ साथ राजस्थान में ग्रामीण आदिवासियों की शुरुआत हुई, ग्रामीण आदिवासियों का धीरे धीरे विकास हुआ और एक विकास की चरम अवस्था में पहुँचे और फिर जाकर के धीरे धीरे यही ग्रामीण आदिवासी है ये विलुप्त भी हुए या उनका बिखराव हुआ। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से राजस्थान में ग्रामीण आदिवासियों का विकास किस क्रमिक अवस्थाओं में हुआ। तो पहली जो अवस्था है इसे हम कहते हैं शैशवावस्था। इसमें उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो जब खेत खलिहान इत्यादि की देखरेख के लिए किसान अपने खेत में भवन, घर या मकान या झोंपड़ी का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसी जो खेतों में बिखरी हुई जो एकाकी बस्तियां होती है, एकाकी घर होते हैं, इस प्रकार के ग्रामीण आदिवासियों को हम विकास की शैशवावस्था में शामिल करते हैं और यह ग्रामीण आदिवासियों के विकास की शुरुआती या प्रारंभिक अवस्था है, जब किसान अपने ही खेतों की रखवाली के लिए, खेत में बीज बोने के लिए, अनाज बोने के लिए बस्तियां बनाते हैं या घर बनाते हैं। मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में ग्रामीण आदिवासियों की विकास की यह जो प्रारंभिक शैशवावस्था है ये हमें देखने को मिलती है और यह शैशवावस्था मुख्य रूप से इसके पीछे कई प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार है और मानवीय कारक भी इसके पीछे जिम्मेदार है। इसके अलावा राजस्थान के जो पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में भी ग्रामीण आदिवासियों के विकास की इस प्रारंभिक अवस्था को हम देख सकते हैं, जहां मुख्य रूप से आदिवासी जनजातियां या फिर जो रहने वाले हैं पश्चिमी राजस्थान में, ये लोग अपने खेतों में छोटी छोटी झोंपड़ियां या घर बना करके मानव आदिवासियों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। यदि हम ग्रामीणों के मुख्य रूप से ग्रामीण आदिवासियों के विकास की दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था का जो नाम है उसे हम कहते हैं बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में धीरे धीरे करके कार्यों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों का एक निश्चित पैटर्न विकसित होने लगता है और धीरे धीरे इसमें पैटर्न के साथ साथ में इसमें मकानों की जो संख्या है ये भी बढ़ने लगती है। मान लीजिए किसी सड़क या मुख्य मार्ग के किनारे किनारे या नदी या तालाब के किनारे इस तरह से ग्रामीण जो बस्तियां हैं उनका बसाव निरंतर रूप से बढ़ता जाता है, यानी कि उसमें घरों की संख्या निरंतर रूप से बढ़ने लगती है तथा जैसे जैसे गांवों में घरों की संख्या है वो निरंतर रूप से बढ़ती जाती है तो वहाँ पर निश्चित रूप से व्यापार और वाणिज्य भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हम जब इस प्रकार की जो ग्रामीण के विकास की अवस्था है उसे हम ग्रामीणों के विकास की बाल्यावस्था कहते हैं, जहाँ
एक ग्रामीण बस्ती का निश्चित प्रतिरूप भी विकसित हमें देखने को मिलता है और इसके अलावा वहाँ ग्रामीण बस्तियों में जो घरों की संख्या है ये भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ये है जो ग्रामीण आदिवासियों के विकास की अवस्था है, इसे हम बाल्य अवस्था में शामिल करते हैं। ग्रामीण आदिवासियों के विकास की जो तीसरी प्रमुख अवस्था है उसे हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में जैसे कि दूसरी अवस्था में धीरे धीरे ग्रामीण आदिवासियों में एक निश्चित पैटर्न का विकास होता है और घरों की संख्या भी बढ़ने लगती है, तो प्रौढ़ावस्था तक आते आते एक निश्चित ग्रामीण आदिवास के प्रतिरूप का विकास हो जाता है। और इसमें जो मानव बस्तियां हैं ये बिल्कुल इतनी, या मानव द्वारा निर्मित घर है, इनके बीच की दूरियां हैं ये बहुत ही कम होने लगती है। दूर की जो बीच की दूरियां एक घर से दूसरे घर के बीच की, ये बहुत कम होने लगती है और घर एक दूसरे के बिल्कुल समीप सटे हुए होते हैं। इस प्रकार के हम ग्रामीण आदिवास को सघन आदिवासियों की श्रेणी में रखते हैं। और जब ग्रामीण आदिवास इस सघन अवस्था में पहुंचते हैं तो यहाँ पर यातायात का भी बहुत विकास होता है, व्यापार भी विकसित होने लगता है, वाणिज्य, संचार, चिकित्सा, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, ये जितनी भी गतिविधियां हैं इनका भी धीरे धीरे है वो विकास होने लगता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग धंधे भी विकसित होने लगते हैं। जब इस प्रकार की हम कहीं देखते हैं ग्रामीण बस्ती, तो हम उसे विकास की प्रौढ़ावस्था में मुख्य रूप से शामिल करते हैं। और ये जो प्रौढ़ावस्था है ग्रामीण आदिवासियों के विकास की, इसे हम ग्रामीण विकास के आदिवास की चरम अवस्था कह सकते हैं, जिसमें ग्रामीण आदिवास का जो अधिकतम विकास हो सकता है वो हमें इस प्रौढ़ावस्था में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। ग्रामीण आदिवासियों के विकास की जो चौथी और अंतिम प्रमुख अवस्था है उसे हम कहते हैं वृद्धावस्था, यानी कि इस अवस्था में धीरे धीरे ग्रामीण आदिवासियों में जो ह्रास है या उनका विघटन होना वो शुरू होने लगता है। इस ग्रामीण आदिवासियों के इस विकास की अवस्था में धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ने लगती है, क्योंकि निश्चित रूप से जब घरों की संख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या भी उसी अनुपात में निरंतर रूप से बढ़ेगी, और जब रोजगार के साधन पर्याप्त रूप से नहीं मिलेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग धीरे धीरे रोजगार की खोज के लिए गांवों को छोड़ करके बाहर की ओर पलायन करने लगते हैं। इसके पीछे का जो मुख्य कारण माना जाता है वो है बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होना। और जब बेरोजगारी में वृद्धि होने लगती है तो गांवों में आसानी से काम उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसीलिए लोग साधन विहीन होने लगते हैं और धीरे धीरे अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ करके बाहर की ओर पलायन करने लग जाते हैं। और वहाँ जो मकान है वे जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। ग्रामीण आदिवासियों के विकास की जो ये अवस्था है इसे हम वृद्धावस्था की श्रेणी में रखते हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सांबर लेक और राजगढ़, ये दो मुख्य ऐसे ग्रामीण कस्बे हैं जहां हम ग्रामीण आदिवासियों के विकास की इस वृद्धावस्था में शामिल करते हैं, जहां निरंतर बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार के अवसरों में कमी के कारण यहाँ के लोगों ने बाहर की ओर पलायन करना शुरू किया, और इसी कारण वहाँ धीरे धीरे जो मकान है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँच गए। तो ये जो मुख्य रूप से हमने डिस्कस किया कि किस तरह से राजस्थान में जो ग्रामीण आदिवासियों के विकास का जो निरंतर क्रम चला है और किस तरह से ग्रामीणों के विकास की अवस्था प्रारंभ होती है और किस तरह से ये धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँचते हैं। तो ये संक्षिप्त रूप में हमने ये जाना कि किस तरह से ग्रामीण आदिवास है उनका विकास होता है और धीरे धीरे उनका विकास होता है, विनाश होता है। तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान में ग्रामीण आदिवासियों के विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं या विभिन्न चरण हैं उनके बारे में जानकारी मिली। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।